अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में प्लैनेट्स के असरात तब्दीली पैदा करने का बाइस बनेंगे। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से फरवरी में कैसी खुशखबरियाँ हो सकती हैं। किस्मत और बैरूनी मुल्क सफरी ज़िंदगी, घरेलू मामलात और आपकी इज़्दवाजी लाइफ, रूहानी ज़िंदगी और मोहब्बत के मामलात, कारोबार, करियर, नौकरी, सफ़र, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपको फरवरी 2025 में सियारों के कैसे मुस्बत और पॉजिटिव असरात मिलने वाले हैं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, सियारे एक नए अंदाज में, नई रफ्तार और नई एनर्जीज के साथ फरवरी के महीने का आगाज करने वाले हैं। इस महीने में आपके लिए अपनी मनसूबाबंदी और हिकमत अमली पर अमल दरामद करने का वक्त होगा। आप ज्यादा रोशन ख्याल हालत में ये महीना गुजारेंगे। रुपए पैसे और दौलत के हवाले से भी इस महीने में आपके लिए 18 फरवरी के बाद मुश्किलात और परेशानियों के खात्मे का वक्त शुरू होगा। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात जो माली बदहाली का शिकार हैं, तंगदस्ती में वक्त गुजार रहे हैं, आपके लिए सूरज का बुर्ज को छोड़ना नहुस्तों के खात्मे का बायस बनेगा। 18 फरवरी के बाद के दिनों में प्लूटो बुर्ज में अपने वाज़े असरात देना शुरू कर देगा, जिससे मौजूदा निज़ाम जिंदगी में तब्दीली पैदा होगी। आप इस महीने में बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी और किस्मत के मामलात, सलाहियतों को हासिल करने या इल्म की तलब के हवाले से अहम संग-मील तय कर सकते हैं और नए माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं। बुर्जदी के ज़रिए असर आने वाले अफराद की मोहब्बत, शादीशुदा जिंदगी और इज़्दवाजी मामलात, करीबी तल्लुकात और आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से आपको इस महीने में थोड़े चैलेंजेस का सामना हो सकता है। लिहाजा जहां आपको बड़ी अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं, वहीं आपको बाज़ तल्लुकात की तरफ से चंद शिकायत मौसूल हो सकती हैं। आपकी सेहत और खानदान की सेहत के हवाले से फरवरी में बेहतर सूरत हाल डेवलप होगी। आपको लाइफ पार्टनर और ज़ेरे दस्त लोगों की हिमायत और सपोर्ट हासिल हो सकती है, जो अखराजात में कमी या माली मदद की सूरत हाल पैदा कर सकती है। फरवरी का महीना आपके लिए नए गोल्स तय करने और अपनी जिंदगी को मॉडर्निज्म की तरफ ले जाने वाला महीना साबित हो सकता है। आप इस महीने में मॉडर्न आइडियाज, मॉडर्न ख्यालात, मॉडर्न माहौल, इंटरनेट, IT, साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी के ज्यादा करीब हो सकते हैं। आप में दकियानूसी ख्यालात का खात्मा देखने में आएगा। आप एक नई अप्रोच और नई तरह से आगे बढ़ने के मूड में हो सकते हैं। यूरानस आपको अप टू डेट रखने वाली एनर्जी देगा। आप में तहकीक करने, जुस्तजू करने, समझने और हासिल करने की लगन होगी। आप फरवरी के महीने में नए उलूम सीखने, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने, अपनी जात में और बिहेवियर में नुमाया तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। फरवरी का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपकी लाइफ में अचानक से कोई नया चेंज आ सकता है। आपको गैर यकीनी कामयाबियां मिल सकती हैं। आपके लिए इस महीने में नया डिस्कवर करने और नई नई चीजों और मामलात की समझ हासिल करने का मौका होगा। आप अपनी तख्लीकी और क्रिएटिव सलाहियतों से इस महीने में भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से यूरानस का किरदार बहुत अहम रहेगा, जो किस्मत के मामलात में आपको कामयाबियां दिलवा सकता है। इनामी स्कीम, लकी ड्रॉज और प्राइज बॉन्ड वगैरह में आपकी किस्मत जाग सकती है। इसके अलावा बैरूनी मुल्क सफर करने के हवाले से आपके लिए फरवरी एक मौजूद महीना हो सकता है। सफरी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात, वीजा प्रोसेस, इमिग्रेशन के मामलात, प्रदेश में रिहाइश और नौकरी के मामलात में आपकी किस्मत आपको मदद दे सकती है। दूसरे घर में प्लूटो 18 फरवरी के बाद से पा लेने और हासिल कर लेने की जुस्तजू को बढ़ाने का काम करेगा और रुपए पैसे के हवाले से बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। इस महीने में आपको अपनी घरेलू जिंदगी में खासी समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि ज़ोहरा बुर्ज हमल में 4 फरवरी को आ जाएगा, जो नहस होगा, जिससे आप में खामख्याली का गलबा हो सकता है। खुसूसन घरेलू जिंदगी में ज़ोहरा की एनर्जीज खासी कमजोर होंगी। ये दिन आपको घर के माहौल से बेजार कर सकते हैं। आप में घर से अदम दिलचस्पी और दूरी की अलामत जाहिर हो सकती हैं। शायद चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक ना अंजाम पा रही हों। वालिदैन से फवायद का हुसूल हासिल करना इन दिनों में मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा घर में नापसंदीदा एक्टिविटीज का आगाज भी आपको बरहम कर सकता है। विरासती मामलात, खानदानी तनाज़ात और इख्तिलाफी मामलात में इस महीने इजाफा देखने में आ सकता है। नाइतफाकी और यूनिटी की कमी हो सकती है। घरेलू मामलात का इफ़हाम व तफहीम से हल करना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। घर में कोशिश करें इन दिनों किसी नए काम का आगाज मत करें। घर की तदीन व आराइश करने, तामीर व मुरम्मत करने और नया साजो सामान खरीदने के हवाले से फरवरी एक नाकिस महीना होगा। ऐसे जद्दी अफराद जो शादीशुदा हैं, ससुराल से इख्तिलाफात
और शरीके हयात के माली मामलात में डिस्टर्बेंस जाहिर होने का खदशा रहेगा। मोहब्बत और शादी ब्याह के हवाले से फरवरी एक नैस महीना होगा, लिहाजा ऐसे कामों से भी गुरेज करें। मरीख बुर्ज सरतान में 24 फरवरी तक रेट्रोग्रेड में होगा और उसके बाद हुबूत में चला जाएगा, जिससे इशारा मिलता है कि हम आहंगी और हारमोनी बरकरार रखना आपके लिए इस महीने में शायद आसान न हो। इस महीने में मियां बीवी के इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, दूरियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा नौबत लड़ाई झगड़े से बढ़कर इलादगी तक या तलाक तक भी पहुंच सकती है। कोशिश करें फरवरी में अपने जज्बात पर काबू पाएं, गुस्से, तकब्बुर, अनापरस्ती और शिद्दत से मामलात को हल करने से गुरेज करें। कोशिश करें तहम्मुल और बुर्दबारी से वक्त गुजारें, दरगुजर, सब्र और टॉलरेंस से काम लें। मोहब्बत की जिंदगी में इख्तिलाफात आ सकते हैं। मोहब्बत करने और मोहब्बत पाने के हवाले से फरवरी हो सकता है कुछ ज्यादा बेहतर नताइज न लाने वाला हो। अलबत्ता 24 फरवरी के बाद से मरीख का रुजत से वापस आना दायरीना इख्तिलाफात में थोड़ी कमी पैदा करने का बायस बनेगा। 18 अप्रैल के बाद के दिन आपके लिए रूमानवी जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में मसाइल से छुटकारे का बायस बनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सब्र और तहम्मुल से वक्त गुजारने की जरूरत होगी। आपके सोशल तल्लुकात जिंदगी और आपकी ज़ाती जिंदगी के हवाले से आपके लिए इस महीने में शदीद खदशात जाहिर किए जाते हैं। आप इस महीने में दुनिया परस्ती के ज्यादा करीब हो सकते हैं, जिससे हो सकता है चंद हकीकतें आपकी नज़र से ओझल हो जाएं। इस महीने में यूरानस और प्लूटो दौलत में इजाफा, आगे बढ़ने के मौके और लगन अता करेंगे और सेहत में बेहतरी लाएंगे, लेकिन मरीख, मरकरी और ज़ोहरा नैज़ हालत में होंगे, जो बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, तालीमी जिंदगी, खानदान और रूहानी जिंदगी में दुश्वारियां पैदा करते रहेंगे। कोशिश करें अपने तल्लुकात में इस महीने नरम दिली का मुजाहरा करें, माफ़ करें और आगे चलने की पॉलिसी को इख्तियार करें। इख्तिलाफात को हवा मत दें और ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने के ख्वाहिशमंद हैं। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात, हकीकत यह है कि दुनिया की मोहब्बत, इसकी चीज़ों और इसके लोगों की मोहब्बत सब फ़ानी है। हाँ, अलबत्ता साहिब हक से मोहब्बत की जाए तो वो अमर हो जाती है। लिहाजा इस दुनिया के गमों और दुखों, इसकी नाकामियों और दिक्कतों को आर्जी समझें और इसके साथ साथ इसकी खुशियों और कामयाबियों, इसकी आसानियों और दौलतों को भी मुस्तकिल मत जाने। आपको यकीन होना चाहिए जो पोशीदा है वो एक दिन जाहिर हो जाएगा और जो जिंदा है उसे मौत ने बिलाखिर घेर ही लेना है। आपको अपनी जिंदगी में चंद चीजों को लाजिम करार देना चाहिए: इताअत खुदाबंदी, जिक्र खुदाबंदी, मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद और तलब हक। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए फरवरी का महीना कैसा होगा? इस महीने में प्लूटो आपके ज़ायचे में कैसी हलचल पैदा कर सकता है? आपकी दौलत और माली मामलात इस महीने में कैसे चलेंगे? कारोबार, करियर और रोजगार, रूहानी ज़िंदगी और आपकी किस्मत, बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी और आपके दिली मामलात के हवाले से आप कैसी तब्दीलियाँ पा सकते हैं? ऐसे एक्वारियस अफराद जो वालिदैन हैं, आपकी औलाद के मामलात में फरवरी क्या डिलीवर कर सकता है? मोहब्बत की जिंदगी, इज़्दवाजी तल्लुकात और आपकी तालीमी जिंदगी के हवाले से आप इस महीने में कैसे नए मौके पाने वाले हैं? गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी के बारे में आप अगर अपनी फरवरी की मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियस ख़वातीन हज़रात, रूहानियत एक ऐसा मौजू है कि जिसके बारे में हर शख्स ही बात करना चाहता है और फरवरी के महीने में आपके लिए रूहानी जिंदगी में नए रुझानात पैदा होने वाले हैं। इस महीने में न सिर्फ आपकी बातनी दुनिया में बदलाव आएगा बल्कि प्लूटो आपके अपने बुर्ज में 18 फरवरी के बाद से आपको इनकलाबी और रेवोल्यूशनरी ख्यालात और रुझानात से नवाजेगा। आप इस महीने में अपनी ज़ाहिरी हालत को बदलने के दर पे हो सकते हैं। आपके ज़ायचे के चौथे घर में आपका अपना रूलर यूरानस डायरेक्ट चाल में अपना सफर शुरू करेगा, जिससे घर और खानदान के लोगों से ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। आप इस महीने में घर से खुसूसी लगाव का इजहार करते दिखाई दे सकते हैं। आप किसी
सेहत के बारे में बात की जाए तो आप अपनी सेहत के हवाले से इस महीने में बेहतरी की तरफ सफर शुरू करने वाले हैं। शरीके हयात या मातहत लोगों में से भी अगर कोई बीमार है तो सेहत की खराबियां खत्म हो सकती हैं। ज़ाती तौर पर आप इस महीने में अपने रवैये और अपने एटीट्यूड पर काम करते दिखाई दे सकते हैं। आप में यूरानस की बदौलत खुद को ज्यादा अपग्रेड रखने, खुद को ज्यादा अप टू डेट करने के रुझानात भी इस महीने में बकसरत मौजूद रहेंगे। आप फरवरी के महीने को एक यादगार और दिलचस्प महीना बना सकते हैं। गो के इस महीने में आपकी तवज्जो चंद जरूरी अहदाफ पर नहीं होगी और दौलत, तल्लुकात और मोहब्बत आपकी लिस्ट में नहीं होंगे, लेकिन आप में मामलात को सेटल करने और तामीरी नौइयत की तब्दीलियां करने की अहलियत बखूबी पाई जा सकती है। दरअसल इस महीने में आप अपनी जिंदगी के आला मकासद को पाने के मूड में होंगे। आप में हासिल कर लेने और पा लेने की तलब बढ़ी हुई होगी। 18 फरवरी के बाद के दिन आपकी लगन और डेडिकेशन में इजाफा लाएंगे। इस महीने में आपको अपनी जाती जिंदगी, अपने हालात और वाकयात के बारे में गहरा गौर करने का मौका भी मिलेगा, जिसके नतीजे में आपकी ज़ाहिरी रोजमर्रा जिंदगी, तबीयत, मिजाज और बर्ताव में तब्दीली पैदा हो सकती है। प्लूटो 18 फरवरी के बाद से आपको आला मकाम और मर्तबे, आला ओहदे या पोजीशन को हासिल करने की तरफ माइल करेगा। गोया आप इस महीने में किसी बड़े एडवेंचर के लिए तैयार होंगे जो आपकी जाती जिंदगी से मुंसलिक हो। आपके रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से 14 फरवरी से पहले का वक्त बेहतर रहेगा और आप ज़ोल और नेपच्यून के ज़ेरे असर किफ़ायत शुआरी, देर पा इन्वेस्टमेंट और माली मामलात में नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे होंगे। लेकिन 14 फरवरी को मरकरी प्लैनेट बुरूद में आकर हुबूत याफ्ता एनर्जी देगा, जिससे रुपए पैसे के हवाले से आप गलत डिसीजंस की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी माली ज़हानत 14 फरवरी के बाद से कमजोर होगी। माली मुआहदे करने में नाकामी मिल सकती है। आपकी कम्युनिकेट करने, अच्छी डील लेने और अपनी बात को समझाने की सलाहियत 14 फरवरी के बाद मरकरी की मनफी एनर्जीज के ज़ेरे असर आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं। कोशिश करें 14 फरवरी के बाद से रुपए पैसे के हवाले से हिसाब किताब पर ज्यादा तवज्जो दें। लिखाई पढ़ाई का ख्याल रखें और लेन देन में चीजों को जल्दबाजी से मत तय करें। 14 फरवरी के बाद के दिन कर्ज खाओं की जानिब से कर्जदार दल्व अफराद के लिए कर्ज वापसी के तकाजों में इजाफा ला सकते हैं। करीबी सफर के दौरान कोई माली परेशानी सामने आ सकती है, लिहाजा 14 फरवरी के बाद से खुद को मोहतात रखें। आपके दायचे के तीसरे घर में 4 फरवरी से ज़ोरा सारा कमजोर हालत में एनर्जीज देना शुरू करेगा। ज़ोरा का बुर्ज हमल में वबाल, बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारब, करीबी रिश्तेदारों, हमसायों और कुर्ब जवार में रहने वाले लोगों के साथ ताल्लुकात में नाचाकियाँ पैदा कर सकता है। इन ताल्लुकात की तरफ से दुख और मुखालफतें मिल सकती हैं। ज़ोरा बुर्ज हमल में वबाल याफ्ता हालत में रिश्तेदारों की तरफ से अदम तवज्जोही का खदशा जाहिर करता है। आपसी मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करना भी एक चैलेंज होगा। ऐसे दल्व नौजवान जो स्टूडेंट हैं 4 फरवरी के बाद के दिन तालीमी सरगर्मियों में अदम दिलचस्पी ला सकते हैं। किताबों में दिल का न लगना, दिल का किसी दूसरी जानब सफर शुरू करना तवज्जो और कंसंट्रेशन का अमल मुतासिर कर सकता है। ज़ोरा का वबाल आपके लिए मोहब्बत और रूमानवी मामलात के हवाले से भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगा। आपका इज़्दवाजी जिंदगी का घर तमाम महीने खाली रहेगा। ताल्लुकात, मोहब्बत और मैरिड लाइफ में किसी मुस्बत हलचल की उम्मीद नहीं होगी और 4 फरवरी से ज़ोरा के वबाल की वजह से नई मोहब्बतों के आगाज में भी नाकामी मिल सकती है। आपका मूड इस महीने में मोहब्बतों वाला शायद हो ही नहीं और ज़ोरा की जायचे में नहज गर्दिश ताल्लुकात में गुरेज पैदा करने का बायस होगी। ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी शादी ब्याह के हवाले से फरवरी खामोश हो सकता है और हो सकता है आप इस महीने में सोलो फ्लाइट लेने के मूड में नजर आएं। आप में शराकत दारी, हम आहंगी और पार्टनरशिप पैदा करने की सलाहियत या बरकरार रखने की सिफ्त कदर कमजोर होगी। शायद आपकी जिंदगी इस महीने में आप पर शुरू हो और आप तक ही रहे और आप अपनी रूहानी जिंदगी और ज़ाहिरी जिंदगी में खुद को बेहतर करने और कुछ ज्यादा बड़ा करने के लिए तैयार करते रहें। यूरानस के चौथे घर में क़याम इस बात की तरफ इशारा है कि आप इस महीने में नए राजों और भेदों को जान पाएंगे। आपकी बसीरत और इनसाइट बढ़ेगी। आपकी छठी हिस्स, आपका विज्ञान और आपका विजडम आपको इस महीने में गैर मामूली और गैर मुतवक्को तौर पर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देने की तरफ ले जा सकता है। आप एक्सप्लोर करने, तहकीक करने, डिस्कवर करने और इन्वेंट करने के मूड में होंगे। रूहानी उस्ताद के चुनाव, रूहानी अमाल को शुरू करने और ज़ाती जिंदगी में बढ़ोतरी के लिए फरवरी आपके लिए शायद एक यादगार महीना हो, जिसमें आप खुद शनासी और आगाही के एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं। आप इस महीने में अपने घर के लिए खूब नया साजो सामान भी खरीदते दिखाई दे सकते हैं। IT और इंटरनेट से वाबस्ता गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, साइंसी
ایسی ایجادات موٹر کارز اور مشینری آپ کے لیے خاصی عام ہو سکتی ہیں۔ آپ گھر کی رینوویشن کرنے، کچھ ریسٹرکٹ کرنے اور شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی پرجوش مواقع پائیں گے۔ یورانس آپ کو ماڈرنزم کی طرف لے جائے گا اور آپ میں گھر اور اپنی رہائش کے حوالے سے نئے آئیڈیاز بڑی تیزی سے فلو میں چل رہے ہوں گے۔ والدین سے فوائد کا حصول اور پراپرٹی وغیرہ کے معاملات میں یا خاندانی بزنسز میں آپ کو فروری میں ایک نئی اپروچ اور نئے نقطہ نظر سے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اس مہینے میں سسرالی رشتہ داروں یا لائف پارٹنر کے مالی معاملات میں فائدہ مند صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ البتہ آپ کو اپنی صحت پر توجہ رکھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے اور اپنی منفی عادات پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ مریخ کا حبوط اور عجت صحت کے مسائل اور پریشانیاں دے سکتا ہے۔ آپ کی قسمت اور بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے اس کے علاوہ اولاد کے معاملات میں 4 فروری کے بعد سے کوئی بڑی تبدیلی نہ بھی آئی تو چھوٹی موٹی اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کا آغاز ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ مشتری 4 فروری کو رجت سے واپس آ جائے گا، تو چیزوں میں ٹکراؤ اور غیر واضح صورتحال کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ آپ کی کاروباری زندگی، کیریئر اور نوکری کے معاملات میں اس مہینے آپ کو ضد ہردرمی اور میں نہ مانوں کی پالیسی کو ترک کرنا چاہیے، تبھی آپ فائدے میں رہیں گے۔ حالات سے سمجھوتا کرنا اس مہینے میں آپ کی پروفیشنل زندگی کی بقا کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ روپے، پیسے اور مالی حوالے سے اس مہینے میں آپ کو یورانس کی مدد مل سکتی ہے، جو خاندان اور بڑے بزرگوں سے مالی فائدہ دلوا سکتا ہے۔ معزز دلم خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان جب تک اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتا اور وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے کے لیے سٹیپ نہیں لیتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو بھی کوشش کرتا ہے اور اپنے پوٹینشل سے آگے بڑھنا چاہتا ہے بالآخر منزلوں کو پا لیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو بدلاؤ کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو چیلنج دیں اور اعلیٰ منزلوں کے تعاقب میں سٹیپس اٹھائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد اور موٹو نہ ہو، وہ بے قرار اور بیکار رہتا ہے اور اسے اپنے ہونے کی وجہ تک بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اپنی ذاتی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فروری 2025 برج حوت یعنی پائسس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے کیسا رہے گا؟ اس مہینے میں آپ کی زندگی میں کون سے معاملات میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ آپ کے روزمرہ معاملات زندگی، آپ کے دولت اور روپے پیسے کے معاملات، روحانی اور ظاہری زندگی، آپ کے تعلقات محبت اور تعلقات عامہ، شادی شدہ زندگی اور میرڈ لائف کے حوالے سے فروری کا مہینہ کیسی تبدیلیاں اور چینجز یا نئے حالات یا سرکمسٹانسز کو جنم دے سکتا ہے؟ آپ اس مہینے میں کن شعبہ زندگی میں بڑی اور دیر پا کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ روپے پیسے اور دولت کے ساتھ ساتھ کاروبار، کیریئر، صحت اور قسمت کے معاملات کے حوالے سے کون سا سیارہ اس مہینے میں کروشل کردار ادا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کا زوڈک سائن پائسس یعنی برج حوت ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ معزز پائسیانس خواتین و حضرات، فروری کا مہینہ آپ کے لیے روحانی خوشیوں اور باطنی سکون کے حوالے سے ایک یادگار مہینہ ہونے والا ہے۔ گویا آپ اس مہینے میں باطنی طور پر پلیزنٹ اور میسمرائز صورتحال میں پائے جا سکتے ہیں۔ خصوصاً 18 فروری کے بعد کے دن آپ کے لیے غموں، فکروں اور پریشانیوں سے آزادی دلوانے والے ہوں گے۔ فروری میں آپ کی بے فکری اور اطمینان میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کے بیان اور اظہار کے لیے 14 فروری کے بعد کے دن مرکری یعنی عطارد سیارے کے منفی اثرات والے ہوں گے، جس سے آپ کو اس مہینے میں اپنی بول چال اور گفتگو میں محتاط اور کانشیس رہنا ہوگا۔ فروری آپ کے لیے سیکھنے اور آپ کی اہلیت کو بڑھانے والا مہینہ ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے آپ جہاں روحانی طور پر آگے بڑھنے کے موڈ میں ہوں گے اور اپنی منزل کو بڑھانے کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، وہیں آپ کی عملی اور رسمی تعلیمی زندگی میں یعنی اسکول، کالج اور بنیادی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی آپ روشن خیالی اور ماڈرنزم کے دور میں داخل ہوں گے۔ اس حوالے سے یورانس کا کردار بڑا اہم اور نمایاں رہے گا۔ یورانس فروری کے تمام مہینے میں مثبت اور پازیٹیو انرجیز دے گا، جس سے آپ کی علمی زندگی یعنی ایجوکیشنل لائف میں آپ بڑھ چڑھ کر پورے دل سے حصہ لیتے معلوم ہو سکتے ہیں۔ فروری کا مہینہ ایسے ینگ، نوجوان اور تازہ دم پائسینس کے لیے دنیا سے کنیکٹڈ ہونے، علمی دنیا میں ناممکن کو ممکن بنانے کی طرف مائل کرنے والا ہوگا۔ اس مہینے میں آپ کے لیے اپنی ظاہری شخصیت، اپنی جسمانی قوتوں، اپنی گفتگو اور جیسے آپ دکھائی دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی
اپنی پوزیشن اور حیثیت کو اسٹیبل رکھنا ایک کھلا چیلنج ہوگا۔ 4 فروری وہ دن ہوگا جب زہرہ اپنا بوال آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں شروع کرے گا۔ وینس جو کہ محبت، خوبصورتی، دل لگی اور نرم و نازک احساسات اور جذبات کا سیارہ مانا جاتا ہے، اپنی کمزور انرجی سے آپ کے روپے، پیسے اور دولت کے معاملات کو آپ کی سوچ اور فہم کے برخلاف کر سکتا ہے۔ ایسے پائسینز افراد جو صاحب دولت اور ویلدی ہیں، آپ میں خود نمائی، خود ثنائی اور مالی برتری ظاہر کرنے کی صورتحال غالب آ سکتی ہے۔ فروری آپ کو خام خیالی اور حد سے زیادہ اخراجات کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ کے ایکسپینسز میں غیر معمولی انکریزمنٹ دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو پیسے کی وجہ سے دباؤ کو بھی فیس کرنا پڑے۔ مالی معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے اور بجٹ بناتے ہوئے آپ کو خاصا اسٹرکٹ رہنا ہوگا۔ ایسے پائسیز افراد جو صاحب خانہ ہیں اور جن پر گھر کی تمام ذمہ داریاں ہیں، آپ کو اس مہینے میں خاصا محتاط اور سنبھل کر چلنا ہوگا۔ پیسے کے حصول میں اور فلو میں بھی آپ کو کئی خدشات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ کو عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور ہمسایوں، اپنے اہل محلہ اور قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے مالی مدد ملنے کے امکانات روشن ہوں گے۔ آپ کو اس مہینے میں اپنے آپ کو زیادہ آزادی سے بھی بچانے کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ اپنی دھن میں مست، اپنی لگن میں، اپنی مخالفت اور دشمنوں میں اضافہ کرنے کی غلطی کر سکتے ہیں یا دہرا سکتے ہیں۔ آپ کو فروری میں اپنے خاندان، فیملی اور اپنے والدین یا ان کے والدین سے بھی کوئی فیور مل سکتی ہے۔ آپ کو گھر اور خاندان کے لوگوں سے مدد ملنے کی بھی پاسبلٹیز روشن ہوگی۔ اس حوالے سے 4 فروری والا دن برجوزہ میں مشتری کے خاتمے کا دن ہوگا۔ جوپیٹر آپ کا رولر ہے جو پچھلے تقریباً 4 ماہ سے حالت رجت میں ہے، جو 4 فروری کو اپنی ڈائریکٹ چال میں واپس آ جائے گا، جس سے آپ کو گھریلو زندگی میں پرانے مسائل اور تنازعات، قانونی مقدمات، زمین جائیداد، وراثتی ایسٹس یا سرمایہ کے حوالے سے درینہ مسائل میں کمی دلوا سکتا ہے۔ ایسے افراد جو گھریلو الجھنوں میں پریشان ہیں، آپ کے لیے 4 فروری کے بعد سے کچھ بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ مشتری کی رجت سے واپسی آپ کو ایک بار پھر اپنے خاندان کی طرف متوجہ کرنے والا بنا سکتی ہے۔ آپ کے لیے 4 فروری کے بعد کے دن وہ کہ آپ کو مکمل طور پر سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن برجوزہ میں مشتری کا ڈائریکٹ ہونا الجھنوں اور خاندانی زندگی میں گڑھے مردے اکھاڑنے کے سلسلوں کی روک تھام میں مدد دلوائے گا۔ فروری آپ کے لیے آپ کی محبت کی زندگی اور آپ کے رومانوی معاملات یعنی آپ کی لو لائف اور میرڈ لائف میں رابطوں کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس حوالے سے یورانس کا تیسرے گھر میں مثبت اثرات دینا آپ کو ازدواجی زندگی میں اور آپ کی محبت کی زندگی میں غیر متوقع اور اچانک سے کسی بدلی صورتحال کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ آپ کا محبت کا گھر اس مہینے میں خالی رہے گا، جس سے شادی بیاہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ امکانات کم ہی ہوں، لیکن آپ نئے دور اور جدید ماڈرن ورلڈ کے قریب رہ کر کمیونیکیشن گیپ کی صورتحال سے نکلیں گے اور دوریوں کی صورتحال کو ختم کر سکتے ہیں۔ تعلیمی زندگی اور سوشل ایکٹیویٹیز کے دوران ہو سکتا ہے کسی پائسینز فرد کو نئی رومانوی زندگی شروع کرنے کا موقع ملے۔ یورانس چونکہ جدید سائنس اور ماڈرن دنیا کا سیارہ مانا جاتا ہے، جو مواصلات، کمیونیکیشن، میڈیا، الیکٹرک اور سائنس کی دنیا کا حکمران ہے، جس کا برج ثور میں اپنی پازیٹیو انرجی سے سفر کرنا آپ کو قریبی سفری زندگی میں بھی مدد دلوا سکتا ہے، یعنی آپ کو قریبی سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس مہینے میں آپ اپنی زندگی میں جدت اور ماڈرن انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر دیکھ سکتے ہیں، خصوصی طور پر ایسے پائسینز جو اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک نئے تعلیمی سفر کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ نصاب اور کریکولم سے ہٹ کر اپنے ارد گرد بہت سی چیزوں اور باتوں سے نیا سیکھ سکتے ہیں کہ جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں 18 فروری سے پہلے صورتحال میں مندی رہے گی، کیونکہ سورج کمزور انرجیز میں 18 فروری تک نیس گردشوں میں ہوگا۔ سورج کا برج میں گردش کا وقت 18 فروری کو ختم ہوگا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 18 فروری کے بعد کے دنوں میں پلوٹو کی بھرپور انرجیز آپ کی روحانی زندگی میں اپنی دھنک بکھیریں گی۔ پلوٹو آپ کو باطنی طور پر بڑی تبدیلی کے لیے تیار کرے گا۔ چیزوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ماحول اور اپنے بارے میں آپ غور و فکر کرنے اور تعمیری نوعیت کی تبدیلیاں کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ فروری میں اپنی پر اسراریت اور وجدان یعنی وزڈم میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی انٹیوٹیو صلاحیتیں بیدار ہوں گی۔ پلوٹو آپ کو نئے روحانی اعمال اور نئے روحانی سفر پر لے جانے کے لیے
तैयार होगा। आप खुद शनासी और खुद आगही की मंजिल पर इस महीने बखूबी पहुंच सकते हैं। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से फरवरी में आपको मरीख की नजरात के जेरे असर हो सकता है। कोई बड़ी कामयाबी न मिले, कोशिश करें इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, लकी ड्राज और प्राइज बॉन्ड्स वगैरह में या किस्मत आजमाई के दीगर किसी भी शोबे में हिस्सा लेने से गुरेज करें। मरीख पुरसल्तान में हुबूत और रुज्जत की हालत में होने से फरवरी में साहिब औलाद अफराद को औलाद पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी, मगर आपको नरमी और खुशगुफ्तारी से काम लेना होगा। अगर आपकी औलाद जवान है तो उन पर हरगिज हद से ज्यादा सख्ती मत करें और उनको कम से कम तनकीद का निशाना बनाएं। मरीख वीनस और मरकरी आपके लिए ये सजेशन देते हैं कि तोल कर बोलने की पॉलिसी पर अमल दरामद करें। खुद नुमाई, कच्चे ज़हन और अपने मूड के बलबूते पर फैसले मत करें। आपको अपने आप को 14 फरवरी के बाद से वक्त देने और अपने आप को पुरसुकून रखने की जरूरत होगी। ऐसा न हो कि आप आसमानों पर उड़ने की ख्वाहिश लिए जमीन से ही अपने राब्तों को मुनक़ता कर दें। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इल्म की रोशनी ये कहती है कि खुदा ने बुलंदी को आजिज़ी में रख छोड़ा है और लोग उसे गुरूर व तकब्बुर में तलाश कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके अपने आप को हल्का फुल्का रखें। अपने गुनाहों की मग़फ़िरत, दौलत और रिज़्क़ रोज़ी में इजाफे और अपनी जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होने के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ें और खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।